नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी गरीबों का केवल मजाक उड़ाते हैं। शायद उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी पता नहीं है कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद वे बार बार कहते रहे कि उन्होंने भारत देख लिया है। लेकिन राहुल गांधी को सच्चाई पता होती तो वे रायपुर में रविवार को महाअधिवेशन के अंतिम दिन ये नहीं कहते कि 52 साल बाद भी उनके पास घर नहीं है। इतना झूठ तो सड़क पर सोने वाला व्यक्ति भी नहीं बोलेगा, जिसके पास खाने के लिए हर रोज मजदूर या भीख मांगने की नौबत आती है। इस महाझूठ की उम्मीद केवल राहुल गांधी से ही की जा सकती है। राहुल गांधी को गांव कस्बों में जाकर देखना चाहिए कि गरीबी क्या चीज होती है। यह सच है कि राहुल गांधी या कांग्रेस कितना भी दावा कर ले कि उन्होंने गरीबी देखी है, लेकिन यह सिर्फ झूठ का पुलिंदा और बकवास है। सच कहा जाए तो कांग्रेस नेता और राहुल गांधी कभी गरीबी नहीं देखे। कांग्रेस में जितने नेता हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी खुद को गरीब दिखाने की कोशिश की है। इससे पहले भी झूठ बोलते रहे हैं। उन्होंने 2017 में ऋषिकेश में एक रैली के दौरान अपने कुर्ते की फटी जेब दिखा चुके हैं। अब राहुल गांधी रविवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महाअधिवेशन में यह कहते हैं कि 52 साल हो गए उनके पास घर नहीं है और परिवार के पास जो घर है वह इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में है, वह भी घर नहीं है। 120 तुगलक लेन मेरा घर नहीं है। अब सवाल उठता है कि उनके पास घर नहीं है तो क्या वे सरकारी मकानों को हथियाने की कोशिश में हैं? राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं वह किसकी संपत्ति है। राहुल गांधी देशवासियों को बताएं कि जिस नेशनल हेराल्ड की संपत्ति के लिए सीबीआई और ईडी पर हमला बोलते हैं वह संपत्ति किसकी है। राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस 70 सालों से देशवासियों को गुमराह करती आई है। आज भी झूठ बोल रही है। वह पहले भी झूठ बोलकर जनता को छला गया। राहुल गांधी खुद को साधु महात्मा घोषित करना चाहते हैं। कांग्रेस नेताओं का यह कहना कि उसके पास घर नहीं है, लेकिन जहां जाते हैं वे कार से जाते हैं, इटली जाते हैं तो जहाज से जाते हैं। क्या एक गरीब कभी कार से चलता है? क्या सड़क पर सोने वाला गरीब एयरपोर्ट के अंदर घुसा है? जहाज में बैठने की बात तो छोड़िए। राहुल गांधी अपने महाझूठ से केवल देशवासियों को भ्रम फैलाते हैं। राहुल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जिन 3 गरीब लड़कियों से मिले थे, क्या उन्हें यह बताया कि मैं जो टी शर्ट पहना हूं वो 40,000 की विदेश में बनी टी शर्ट है जो गरीबी सर्दी से राहत देती है? राहुल गांधी ने यह बात उन 3 गरीब लड़कियों को नहीं बताई, लेकिन उन तीनों लड़कियों की गरीबी का मजाक बनाकर उन्हें राजनीति रोटी सेकते रहे। राहुल गांधी की जितने रुपये की टी शर्ट पहने थे उन पैसे से उन लड़कियों को न जाने कितने जोड़ी कपड़े आ जाते और वे कई साल तक पहनती। लेकिन मीडिया यह पूछती रही कि राहुल गांधी को दिल्ली में ठंड क्यों नहीं लगती है। अब बात राहुल गांधी की संपत्ति की। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पर्चा भरने के दौरान राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जिसमें बताया गया कि 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि 2014 में उनके पास 9 करोड़ 40 लाख की संपत्ति थी। उस समय उनके पास नकदी 40,000 रुपये थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने म्यूचुअल फंड, ब्रांड और शेयर में 5 करोड़ रुपये 19 लाख रुपये निवेश कर चुके हैं। इनकी अचल संपत्ति में 300 ग्राम से ज्यादा सोना भी शामिल है। वहीं 17,93,000 अलग अलग बैंकों में जमा है। एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी के पास दिल्ली के सुल्तानपुर गांव में खेत की जमीन है, जबकि गुरुग्राम में 2 ऑफिस स्पेस है। अपने हलफनामे में राहुल गांधी ने बताया है कि उनकी आमदनी का जरिया सांसद का वेतन और किराया और ब्याज है। 3 बार अमेठी से सांसद रह चुके राहुल गांधी की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 2004 में सबसे पहले राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने थे। उस समय उनकी कुल संपत्ति 55 लाख थी। इसके ठीक 5 साल बाद जब राहुल गांधी सांसद चुने गए तो उनकी संपत्ति 2 करोड़ रुपये हो गई। यानी 5 साल में उनकी संपत्ति में 400% का उछाल हुआ। इसके बाद 2014 में उनकी संपत्ति 9 करोड़ रुपये हो गई। यानी 5 साल बाद एक बार फिर 450% का उछाल हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी के महीने की आय 10 लाख रुपये है, जबकि सालाना आय 1 करोड़ रुपये है। अब सोनिया गांधी की बात करते हैं। जाहिर है कि सोनिया गांधी की संपत्ति राहुल गांधी की संपत्ति है, क्योंकि वे उनके बेटे हैं।
2021 में मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 15 सालों में सोनिया गांधी की 12 गुना संपत्ति में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद से सोनिया गांधी की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। सोनिया गांधी के भी पास अपना घर और कार नहीं है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पेश किए गए हलफनामा के अनुसार उनके पास लगभग 12 करोड़ की संपत्ति थी। 2004 के संपत्ति ब्यौरा से तुलना करने पर पता चलता है कि 5 साल में 12 गुना संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा सोनिया गांधी के पास सोने चांदी के साथ ब्रांड भी है, जिसमें 88 किलो चांदी, 1200 ग्राम से ज्यादा सोना। इतना ही नहीं, दिल्ली के डेरा मंडी में 3 बीघा जमीन भी है। सोनिया गांधी को पूर्व पीएम राजीव गांधी की पेंशन के साथ सांसद भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा पीएफ आदि अकाउंट भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद राहुल गांधी या सोनिया गांधी के पास घर क्यों नहीं है? क्या सरकारी मकानों को हथियाने का इरादा है? यह गांधी परिवार को बताना चाहिए। राहुल गांधी ही नहीं, इस देश में करोड़ों युवा होंगे जिनके पास अपना घर नहीं है। वे अपने पिता की संपत्ति या घर में रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर देश को गुमराह करने वाली बात कही है। कांग्रेस के लोग अपने लिए लोगों में सिंपैथी पैदा करना चाहते हैं, लेकिन क्या जनता राहुल गांधी की झूठी बातों में आएगी? यह बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।